तुम लोगों में से जिसकी यह धारणा है कि हिंदू अपने देश की चार दीवारी के भीतर ही चिरकाल से पड़े हैं, वे बड़ी ही भूल करते हैं। तुमने अपने जातीय इतिहास का ठीक ठीक अध्ययन नहीं किया। हर एक जाति को अपनी प्राण रक्षा के लिए दूसरी जातियों को कुछ देना ही पड़ेगा। प्राण देने पर ही प्राणों की प्राप्ति होती है। दूसरों से कुछ लेना होगा तो बदले में मूल्य के रूप में उन्हें कुछ देना ही होगा। हम जो हजारों वर्षों से जीवित हैं, इसे हम अस्वीकार नहीं कर सकते, और इतने दिनों तक हम जो बचे हुए हैं, इसी से यह सूचित हो जाता है कि सदा संसार को हमें कुछ देना पड़ा है। फिर अज्ञजन चाहे जो कुछ सोचे, भारत का दान है धर्म, दार्शनिक ज्ञान और आध्यात्मिकता। धर्म प्रचार के लिए यह आवश्यक नहीं कि सेना उसके आगे आगे मार्ग निष्कंटक करती हुई चले। ज्ञान और दार्शनिक तत्व को शोणित प्रवाह पर से ढोने की आवश्यकता नहीं। ज्ञान और दार्शनिक तत्व खून से भरे जख्मी आदमियों के ऊपर से सदैव विचरण नहीं करते। वे शांति और प्रेम के पंखों से उड़कर शांतिपूर्वक आया करते हैं, और सदा हुआ भी यही। अतएव संसार के लिए भारत को सदा कुछ देना ही पड़ा है। लंदन में किसी युवती स्त्री ने मुझसे पूछा, तुम हिंदुओं ने क्या किया? तुमने कभी किसी भी जाति को नहीं जीत पाया है। अंग्रेज जाति की दृष्टि में वीर साहसी क्षत्रिय प्रकृति अंग्रेज जाति की दृष्टि में इसी बात की शोभा है। उनकी दृष्टि में यदि किसी ने किसी दूसरी जाति को जीत लिया तो वह सर्वश्रेष्ठ गौरव की बात समझी जाती है। यह उनके विचारों में सत्य भले ही हो, किंतु हमारी दृष्टि इसके बिल्कुल विपरीत है। जब मैं अपने मन से यह प्रश्न करता हूँ कि भारत के श्रेष्ठत्व का क्या कारण है, तब मुझे यह उत्तर मिलता है कि हमने कभी दूसरी जाति पर विजय प्राप्त नहीं की। यही हमारा महान गौरव है। तुम लोग आजकल सदा यह निंदा सुन रहे हो कि हिंदुओं का धर्म दूसरों के धर्म को जीत लेने में सचेष्ट नहीं, और मैं बड़े दुख से कहता हूँ कि वह बात ऐसे मनुष्यों के मुंह की होती है जिनसे हम अधिकतर ज्ञान की आशा रखते हैं। मुझे यह जान पड़ता है कि हमारा धर्म दूसरे धर्मों की अपेक्षा सत्य के अधिक निकट है। इसकी प्रधान युक्ति यही है कि हमारे धर्म ने कभी दूसरे धर्मों पर विजय प्राप्त नहीं की। उसने कभी खून की नदियां नहीं बहाई। उसने सद आशीर्वाद और शांति के शब्द कहे। सबको उसने प्रेम और सहानुभूति की कथा सुनाई। यहीं दूसरे धर्म से द्वेष न रखने के भाव सबसे पहले प्रचारित हुए। केवल यहीं पर धर्म सहिष्णुता तथा सहानुभूति के ये भाव कार्य रूप में परिणत हुए। दूसरे देशों में यह केवल मतवाद मात्र है। केवल यहीं यह देखने में आता है कि हिंदू मुसलमानों के लिए मस्जिदें और ईसाइयों के लिए गिरजाघर बनवाते हैं। अतएव भाइयों, तुम समझ गए होंगे कि हमारे भाव किस तरह धीरे धीरे शांत और अज्ञात रूप से दूसरे देशों में ढोए गए हैं। भारत के सब विषयों में यही बात है। भारतीय चिंतन का सबसे बड़ा लक्षण है उसका शांत स्वभाव और उसकी नीरवता। जो शक्ति उसके पीछे है, उसका प्रकाश जबरदस्ती से नहीं होता। भारतीयता सदा जादू सा असर करती है।